जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे 1 से 8 फरवरी 2025 तक की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो आपकी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगी। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं फरवरी महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को मेरे प्यारे दोस्तों। पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन जो किया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। और नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसने जीता है? तो स्मृति मंधाना ने जीता है दोस्तों। किसने जीता है आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड? तो स्मृति मंधाना ने जीता है। किस राज्य में महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित की जाएगी? तो ओडिशा में महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित की जाएगी। दोस्तों देखो, ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। ओडिशा के गवर्नर कौन है? कंभमपति हरि बाबू। और ओडिशा में राज्यसभा 11 है, लोकसभा 21 है। ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। बाराबाती स्टेडियम कहाँ है? कटक में। कलिंग स्टेडियम कहाँ है? भुवनेश्वर में। और मदिरा बांध साख नदी पर ओडिशा में है मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छा दोस्तों, ओडिशा के एक नेशनल पार्क का नाम आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर को, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और बीसीसीआई का मुख्यालय है मुंबई में। मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम भी है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित करने की पहल की शुरुआत की है? तो भीख मांगने को अपराध घोषित करने की पहल की शुरुआत पाकिस्तान ने की है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। अब पाकिस्तान ने की है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है मेरे प्यारे दोस्तों। हाल ही में किस राज्य ने धार्मिक स्थान पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश ने दोस्तों धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को दोस्तों। कब मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस? 2 फरवरी को। भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया गया? तो 1 फरवरी को। इंडियन कोस्ट गार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। अर्थात भारतीय तटरक्षक बल का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई। और इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल कौन है? प्रमेश शिवमणि इंडियन कोस्ट गार्ड के डीजी हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अर्थात डायरेक्टर जनरल है। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया? 2 फरवरी को मनाया गया। हाल ही में किस कंपनी ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है? तो टाटा स्टील के द्वारा हाल ही में अभी भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की गई है। किसके द्वारा किया गया है? टाटा स्टील के द्वारा। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार बना है ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य। और बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार के पटना में जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत पर्व महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में भारत पर्व महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ।
राष्ट्रीय डोगरी कवि सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर में हुआ है राष्ट्रीय डोगरी कवि सम्मेलन का आयोजन। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए। और जम्मू कश्मीर में शालीमार बाग है, निशांत बाग है दोस्तों। जम्मू कश्मीर में मानस बल झील है, बूलर झील है, डल झील है, नागिन झील है। ये सभी झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में महाकुंभ भगदड़ की जांच के लिए 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके अध्यक्ष बने हर्ष कुमार दोस्तों। और अन्य सदस्य कौन-कौन हैं? तो डीके सिंह हैं। कौन है दोस्तों? डीके सिंह, वीके गुप्ता, ये सब अन्य सदस्य हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो प्रयागराज में महाकुंभ में 29 जनवरी 2025 को हुई दुर्भाग्यपूर्ण भगदड़ में कम से कम 30 लोगों की मौत हुई है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश महाकुंभ भगदड़ की जांच के लिए जो 3 सदस्यीय पैनल का स्थापना हुआ है, इसके अध्यक्ष कौन है? हर्ष कुमार। अगला प्रश्न है, 10वां साइंस फ्रिक्शन फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो गोवा में शुरू हुआ है। और गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गोवा में नंदा झील है। गोवा की राजधानी क्या है दोस्तों? तो गोवा की राजधानी है पणजी। और पणजी जो है ये कौन से नदी के किनारे है? मांडोवी नदी के किनारे है। गोवा की जीवन रेखा मांडोवी नदी को ही कहते हैं। और गोवा में दूध सागर झरना भी है मेरे प्यारे दोस्तों। हाल ही में किस राज्य के उधवा झील को रामसर स्थल में शामिल किया गया है? तो उधवा झील दोस्तों झारखंड में है, जिसे रामसर स्थल में शामिल किया गया है। 2025 में 4 नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं, जिसमें एक उधवा झील दोस्तों है, जिसे रामसर स्थल में शामिल किया गया है और ये झारखंड के हैं। तो और दोस्तों कौन से 3 स्थल हैं? तो देखो 4 नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं। एक दोस्तों है सकरकोटई पक्षी अभयारण्य जो तमिलनाडु में है। थरथेगल पक्षी अभयारण्य ये भी तमिलनाडु में है। खोचपलड़ी झील या खोचोपलड़ी आर्द्रभूमि सिक्किम में है। और उधवा झील कहाँ है? झारखंड में। अब देखो दोस्तों 4 नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं। तो रामसर क्या है? रामसर ईरान का एक शहर है रामसर, जहाँ पर आर्द्रभूमि को बचाने के लिए एक सम्मेलन हुआ था। यह सम्मेलन 2 फरवरी 1971 को हुआ था। और 2 फरवरी 1971 को रामसर आर्द्रभूमि समझौता पर दुनिया के देशों ने हस्ताक्षर किया था। यह 1975 में लागू हुआ और भारत ने इस संधि पर 1982 में हस्ताक्षर किया। भारत में रामसर स्थल की कुल संख्या है 89। भारत का पहला रामसर स्थल है चिल्का झील, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ओडिशा में। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे की निर्बाध यात्रा के लिए सेवा रेल सुपर ऐप कब लॉन्च किया गया है? कौन सा ऐप दोस्तों? तो सेवा रेल सुपर ऐप कब लॉन्च किया गया है? 31 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया है। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। मेरे प्यारे दोस्तों 76वें गणतंत्र दिवस समारोह की मुख्य अतिथि कौन थी? तो देखो दोस्तों 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? प्रोबोवो सुबियोतो। ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं प्रोबोवो सुबियोतो, जो 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। देखो अब इस बार के गणतंत्र दिवस का थीम क्या था? तो थीम था स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। और 2024 में जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था उसका थीम क्या था? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। 1950 में मुख्य अतिथि बन के आए थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पहली बार, जिनका नाम था सुकर्नो। और 2024 में भारत के मुख्य अतिथि कौन थे गणतंत्र दिवस पर? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। और 2023 में भारत में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी थे। और इस बार 2025 में गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि कौन है? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियोतो हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो मेरे दोस्तों, झांकी में हिस्सा लिया 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने। और मंत्रालय की बात करें तो 16 मंत्रालय ने लिया। प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश को दिया गया झांकी का अवार्ड, जिसका विषय था महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। माई गवर्नमेंट पोर्टल पर नागरिकों द्वारा लोकप्रिय
पसंद श्रेणी में ये दोस्तों गुजरात की झांकी प्रथम स्थान पर आई, जिसका दोस्तों इसका थीम था स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। मेरे प्यारे दोस्तों, तो दोस्तों याद रखना, गणतंत्र दिवस 2025 का जो थीम था वो क्या था? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। और माई गवर्नमेंट पोर्टल पर नागरिकों के द्वारा लोकप्रिय पसंद श्रेणी में झांकी कौन सी थी? तो गुजरात की झांकी थी। वैसे प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश की झांकी आई, जिसका थीम था महाकुंभ 2025। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2025 से 26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया गया है? केंद्रीय बजट 2025 से 26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया गया है? तो बिहार में मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों देखो, अब बिहार को क्या-क्या दिया गया इस बजट में? तो मखाना बोर्ड दिया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी में दोस्तों विस्तार होगा, आईआईटी पटना का विस्तार होगा, बिहार में 3 एयरपोर्ट का विस्तार होगा, जिसमें 2 का विस्तार होगा और एक नया एयरपोर्ट होगा। पश्चिम कोसी नहर परियोजना को डेवलप किया जाएगा। ये सब दिया गया बिहार को इस बार के बजट में। गणतंत्र दिवस 2025 परेड में किस झांकी को केंद्रीय मंत्रालय की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो केंद्रीय मंत्रालय या केंद्रीय विभागों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जो दिया गया है वो जनजातीय मामलों के मंत्रालय को दिया गया है। अच्छा दोस्तों, जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास वर्ष घोषित किया है? तो 2025 को मेरे प्यारे दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास वर्ष घोषित किया है। अब देखो दोस्तों, सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2025 को घोषित किया गया। क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2025 को घोषित किया गया। प्रकाश की जो क्वांटम है ये फोटोन है और बिजली का जो क्वांटम है वो इलेक्ट्रॉन है। शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2025 को घोषित किया गया। गलेशियन संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2025 को घोषित किया गया है। महिला अंडर 19 T20 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है? तो अपने प्यारे देश भारत ने जीता है महिला अंडर 19 T20 विश्व कप का खिताब मेरे प्यारे दोस्तों। और भारत ने दक्षिण अफ्रीका को इसमें 9 विकेट से हराया। इसका आयोजन जो हुआ था वो मलेशिया में हुआ था और मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने माउंट तारानाकी विधिक व्यक्ति का अधिकार दिया है? हाल ही में किस देश ने माउंट तारानाकी को विधिक व्यक्ति का अधिकार दिया? अर्थात दोस्तों, कौन सा ऐसा देश है जिसने तारानाकी पर्वत को विधिक व्यक्ति का अधिकार दिया है? तो न्यूजीलैंड ने दोस्तों। अब न्यूजीलैंड ने तारानाकी माउंटेन को विधिक व्यक्ति का अधिकार दिया है, तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। दोस्तों, न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। और न्यूजीलैंड की करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। और न्यूजीलैंड ने एक पहाड़ है जिसको विधिक व्यक्ति का अधिकार दिया है, उस पहाड़ का नाम है तारानाकी माउंटेन। मेरे प्यारे दोस्तों, बॉट डी बैबर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और बेल्जियम की राजधानी क्या है दोस्तों? तो ब्रुसेल्स है। मेरे प्यारे दोस्तों, बेल्जियम की करेंसी क्या है? तो यूरो है बेल्जियम की करेंसी। भारत का पहला एआई यूनिवर्सिटी किस राज्य में स्थापित होगा? तो भारत का पहला एआई यूनिवर्सिटी जो स्थापित किया जाएगा ये महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। किस राज्य के रीवा जिले में सफेद बाघ प्रजनन केंद्र खोला जाएगा? तो मध्य प्रदेश के रीवा जिले में सफेद बाघ प्रजनन केंद्र खोला जाएगा। और मध्य प्रदेश के रीवा को सफेद बाघों की भूमि के नाम से भी जानते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वीडियो के एंड में भी आपसे कुछ प्रश्न करूंगा जिसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको वो ध्यान से सुनो और साथ साथ प्रयास करो नोट भी करने का। अगर आप नोट नहीं कर पाते हो तो इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगला प्रश्न है, एक्वेरियन सैन्य अभ्यास 2025 का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो एक्वेरियन सैन्य अभ्यास 2025 का आयोजन जो हुआ है ये भारत और मालदीव के बीच हुआ है। और 2025 का जो आयोजन हुआ एक्वेरियन वाले का
वह 13वां संस्करण था। तो मालदीव की राजधानी है माले, मालदीव की करेंसी है मालदीपियन रुपया और मालदीव के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मुइज़ु। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है मित्सुबिशी 6 उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? तो जापान ने लॉन्च किया है मित्सुबिशी 6 उपग्रह मेरे प्यारे दोस्तों। और जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो शिरेबु इशिबा हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है व्हाट्सएप आधारित मन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा? व्हाट्सएप आधारित है दोस्तों मन मित्र, ये 161 सेवाएं उपलब्ध कराएगा किस राज्य में? तो आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश को बोलते हैं एशिया की अंडों की टोकरी। आंध्र प्रदेश में ही भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व श्री नागार्जुन श्रीशल्म बाघ रिजर्व स्थित है। नागार्जुन श्रीशल्म बाघ रिजर्व कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज का खिताब किसने जीता है? हाल ही में टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो आर प्रज्ञानंद ने जीता है टाटा स्टील मास्टर्स का खिताब दोस्तों। और इसका आयोजन जो हुआ वो 2 फरवरी 2025 को नीदरलैंड्स में हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों। और इस प्रतियोगिता में आर प्रज्ञानंद ने टाटा स्टील्स मास्टर्स शतरंज का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है अंत स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए किस आईआईटी ने पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? तो आईआईटी मद्रास ने दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा बी कि आईआईटी मद्रास ने स्तन कैंसर का तुरंत से पता लगाने के लिए पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है रोमानिया की सिमोना हालेप का संबंध किस खेल से है? अर्थात सिमोना हालेप दोस्तों ये रोमानिया की है और इनका संबंध जो है वो टेनिस से है। किससे है? तो टेनिस से है। अगला प्रश्न दोस्तों है किस राज्य की पार्वती अर्गा में विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 मनाया गया है? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस 25 जो मनाया गया है ये गोंडा में मनाया गया है और गोंडा में ही है पार्वती अर्गा दोस्तों। और ये गोंडा किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। देखो दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो पंजाब है। पंजाब को बोलते हैं 5 नदियों की भूमि और पंजाब के अमृतसर को बोलते हैं स्वर्ण मंदिरों का शहर। पंजाब को रोटी की कटोरी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में कहाँ अष्टधातु से बनने वाली छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो अष्टधातु से बनी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा जो है ये जापान की राजधानी टोक्यो में स्थापित की जाएगी। और जापान के प्रधानमंत्री कौन है? शिरेबु इशिबा। ब्लू घोस्ट लैंडर अंतरिक्ष यान किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ब्लू घोस्ट लैंडर अंतरिक्ष यान जो है वो अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? तो कर्नाटक को दोस्तों अभी हाल ही में नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता है? तो 38वें राष्ट्रीय खेल जिसका आयोजन उत्तराखंड में हुआ है इसमें पुरुष कबड्डी में स्वर्ण पदक किस राज्य ने जीता है? तो उत्तर प्रदेश ने जीता है दोस्तों। इसने जीता है उत्तर प्रदेश ने। अगला प्रश्न है सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक बना है। कौन बना है दोस्तों? कर्नाटक। और कर्नाटक के एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम बता दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे दोस्तों। एआई टूल्स को अवैध घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो दोस्तों ब्रिटेन बना है एआई टूल्स को अवैध घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश। अगला प्रश्न हमारा है कहाँ स्थित सेना के पूर्वी मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग रखा गया है? तो फोर्ट विलियम दोस्तों कोलकाता में है जिसका नया नाम क्या हो जाएगा? तो विजय दुर्ग हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब यह कोलकाता में है तो देखो नेताजी स्टेडियम कोलकाता में है, डायमंड हार्बर महलों का शहर और भारत का टॉलीवुड के नाम से कोलकाता को जानते हैं।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कोलकाता में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने बांस आधारित मिश्रित बंकर विकसित करने के लिए किस आईआईटी संस्था के साथ साझेदारी की है? तो भारतीय सेना ने बांस आधारित मिश्रित बंकर के लिए आईआईटी गुवाहाटी के साथ साझेदारी की है। मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छा, भारतीय सेना के वर्तमान में प्रमुख कौन है, ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। वीरांगना योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो वीरांगना योजना की शुरुआत हुई है ओडिशा में, मेरे प्यारे दोस्तों। और ओडिशा का गंजम जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय खाद्य एवं किसान वितरण प्लेटफॉर्म ने अपना नाम बदलकर इंटरनल करने की घोषणा की है? तो जोमेटो ने दोस्तों अपना नाम बदलकर इंटरनल करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, किस देश ने अवैध भारतीयों को हथकड़ी और पैरों में जंजीर बांधकर सैन्य विमान से भारत निर्वासित किया है? तो अमेरिका ने दोस्तों अवैध भारतीयों को अमेरिका से हथकड़ी और पैर में जंजीर बांधकर सैन्य विमान से भारत निर्वासित कर दिया है। तो देखो दोस्तों, विमान C-17 ग्लोब मास्टर ने 104 अवैध भारतीय प्रवासियों को 5 फरवरी 2025 को भारत भेजा है। यह विमान 104 भारतीयों को लेकर अमृतसर पहुंचा है। डोनाल्ड ट्रंप ने लैकन रिले एक्ट हस्ताक्षर किया है। इस लैकन रिले एक्ट के तहत जो अमेरिकी अधिकारी हैं, उनको यह अधिकार मिला है कि वह अवैध प्रवासियों को हिरासत में ले और देश से बाहर करे। भारत देखो दोस्तों, भारतीय जो अमेरिका में अवैध रूप से रहते हैं वो कितने हैं? तो 20,407 है। तो अमेरिका ने पहली लिस्ट जारी की है। उस लिस्ट में अवैध और अप्रवासियों की लिस्ट में 15 लाख अवैध अप्रवासी हैं, जिसमें भारतीय जो हैं वो 20,407 हैं, मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे? तो शुभांशु शुक्ला बनेंगे। देखो, इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर 38 वर्षीय शुभांशु शुक्ला को नासा के एक्जियम मिशन 4 के लिए पायलट चुना गया है। अच्छा, नासा की स्थापना कब हुई थी, ये बता दो आप कमेंट बॉक्स में। और नासा के जो नए चेयरमैन है वो कौन है? तो जेरेड इसाक मैन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल सुविधा के लिए डॉट बैंक डॉट इन डोमेन लॉन्च किया है? तो डॉट बैंक डॉट इन डोमेन जो लॉन्च किया गया है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब देखो दोस्तों, आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। और आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे ऑसबोर्न स्मिथ। आरबीआई के प्रथम इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। आरबीआई के 26वें गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन कहाँ होगा? तो हरियाणा के फरीदाबाद में होगा दोस्तों। इस वर्ष आयोजित मेले में भागीदार राज्य मध्य प्रदेश और ओडिशा है। अगला प्रश्न है, भासनी के साथ साझेदारी करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन बना है? भासनी के साथ साझेदारी करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बना है त्रिपुरा। और त्रिपुरा जो है वो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। दोस्तों, त्रिपुरा में तृष्णा वन्य जीव अभयारण्य जो है ये त्रिपुरा में ही है। तो ये था हमारा दोस्तों 1 से 8 फरवरी 2025 तक का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों, इस प्रश्नों का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में कि ग्रामीण क्रिकेट लीग किस राज्य ने शुरू किया है? भारत में रामसर स्थल की कुल संख्या कितनी है? 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन है? बेल्जियम के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? और भारत का पहला एआई यूनिवर्सिटी किस राज्य में स्थापित होगा? तो इस सभी प्रश्नों का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।